हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रेजर गाइड। आज की वीडियो में हम जॉनथन स्विफ्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर अर्ली लाइफ पे देखा जाए तो जॉनथन स्विफ्ट बॉर्न हुए थे 1667 ड्यूब्लिन आयरलैंड में। उनके फादर का नाम भी फॉर सम रीजन जॉनथन स्विफ्ट था, तो वो मर गए थे बिफोर अपना वाला जॉनथन स्विफ्ट बॉर्न हुआ था। देन उनके अंकल ने उनको रेज किया था जो थे गॉडविन स्विफ्ट, और उनकी फैमिली मोर ओवर काफ़ी स्टेबल नहीं थी फाइनेंशियली जब उनके अंकल की वेल्थ चली गई। तो शुरू से ही नो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट, काफ़ी डिपेंडेंट चाइल्डहुड था और बहुत ही अर्ली सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई थी। देन एजुकेशन में देखा जाए तो उन्होंने स्टडी किया था किलकेनी स्कूल में, जो ठीक है, एंड देन उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ज्वाइन किया था ड्यूब्लिन में एट द एज ऑफ 14। वो बहुत एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, बट उन्होंने डेवलप किया था इंटरेस्ट रीडिंग और राइटिंग में। तो एजुकेशन से उन्हें क्या मिला? उन्हें एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन मिला, एक्सपोजर मिला क्लासिकल लर्निंग का, एंड राइटिंग स्किल मिली। देन लाइफ विद सर विलियम टेम्पल ये टर्निंग पॉइंट हो गया था, क्योंकि जब उनका फाइनेंशियल सपोर्ट 1688 में चला गया था तो जॉनथन स्विफ्ट जो थे वो इंग्लैंड आ गए थे, और वहाँ भी वो एक सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे सर विलियम टेम्पल के लिए, जो एक रिटायर्ड डिप्लोमेट थे। तो ये पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाँ, इस पीरियड में उन्होंने पॉलिटिक्स और पब्लिक अफेयर के बारे में पढ़ा। उन्हें एक एक्सेस मिल गया था रिच लाइब्रेरी का, जहाँ से उन्होंने राइटिंग को सीरियसली ले लिया। बट ही फेल्ट लाइक अ डिपेंडेंट सर्वेंट। उनको लगा कि वो एक डिपेंडेंट सर्वेंट है, जिससे उन्हें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट होने लगी। तो यहाँ से उनका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखिए, यहाँ पे एजुकेशन थी, अपॉर्चुनिटी थी, बट साथ में ह्यूमिलिएशन और डिपेंडेंस भी थी। देन एंट्री इनटू चर्च करियर। अब 1694 में जो जॉनसन स्विफ्ट थे वो एक प्रीस्ट बन गए थे, ठीक है। उन्हें पोजीशन मिल गई थी क्लेयरवुड आयरलैंड में, और लेटर वो टेंपल में रिटर्न कर गए थे। तो वो फुली सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी चर्च लाइफ से, बट उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए था। देन अर्ली राइटिंग करियर। तो वाइल वर्किंग विद टेंपल के वर्क करने के साथ साथ उन्होंने टेंपल के लेटर्स को एडिट किया। उन्होंने लिखा ही रोट द बैटल ऑफ द बुक्स 1697 में, एंड रोट अ टेल ऑफ अ टफ जो पब्लिश हुआ था 1704 में। तो इनका थीम यही था कि सटायर ऑन रिलीजन को लेकर थोड़ा मॉकरी, थोड़ा सटायर, और क्रिटिसिज्म था ब्लाइंड लर्निंग को लेकर, करप्शन को लेकर। तो उससे ये एक सीरियस सटायरिस्ट बन गए। देन आता है एस्थर जॉनसन, ये स्टेला है, तो ये उनकी लाइफ लॉन्ग अटैचमेंट थी, ठीक है। वो उनसे मिले थे मून पार्क में, और उनका जो एक रिलेशनशिप था वो उनकी लाइफ का एक बहुत ही इमोशनल इंपॉर्टेंट फिगर रिलेशनशिप बन गया था। और उनका जो रिलेशनशिप था वो लाइफ लॉन्ग चला था, बट ये काफ़ी अनक्लियर था कि उनका सीन चल क्या रहा है। बट इतना पता है कि उनका एक डीप इमोशनल बॉन्ड था, ठीक है। पॉसिबली फॉर्मल रिलेशनशिप तो नहीं था, डेट वगैरह कुछ कर रहे होंगे, और उनका जो भी रिलेशनशिप था उनकी उससे उसकी प्राइवेट लाइफ पे बहुत फर्क पड़ा था, ठीक है। देन रिटर्न टू आयरलैंड चर्च पोजीशन। टेंपल के डेथ के बाद क्या हुआ था, स्विफ्ट जो थे वो आयरलैंड रिटर्न कर गए थे, और वहाँ पे वो सेंट पैट्रिक कैथेड्रल जो ड्यूब्लिन में है उसके डीन बन गए थे। तो उन्हें इंग्लैंड में एक हायर पोजीशन चाहिए थी, जैसे कि बिशप, बट वो कभी हुआ नहीं, जिससे उन्हें डिसअपॉइंटमेंट और फीलिंग ऑफ एक्साइल थोड़ा लगा। देन स्विफ्ट जो थे वो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में मूव करते गए, कभी इधर कभी उधर। वो काफ़ी एसोसिएटेड है विद राइटर्स लाइक एडिसन, स्टील, पोप, ड्राइटन, और वो पॉलिटिकली एक्टिव भी थे, ठीक है। तो उन्होंने टोरीज को सपोर्ट किया था अगेंस्ट विग्स। तो ये क्या होता था, ये दो पार्टी डिवाइड हो गई थी इंग्लैंड में। टोरीज वो लोग थे जो चाहते थे कि जो जैसा भी चल रहा है ना इंग्लैंड में, जैसे किंग के पास पावर होती है तो वही रहे, जो ट्रेडिशन है वो चेंज ना हो। बट जो विग्स होते थे वो चाहते थे कि अब हमें चीज़ों को थोड़ा चेंज करना चाहिए, और जो पार्लियामेंट होती है उसको मेन पावर दे देनी चाहिए। तो जितना भी गलिवर ट्रैवल में पॉलिटिकल सटायर यूज़ होता है वो इसी से इंस्पायर्ड है, इसी से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था, उन्हें वो मिला था। देन मेजर पॉलिटिकल पैम्पलेट। तो स्विफ्ट जो उन्होंने काफ़ी पावरफुल पैम्पलेट्स लिखे थे, जैसे कि ड्रेवियस लेटर। उन्होंने उसमें अपोज किया था इंग्लिश कंट्रोल को ओवर आयरिश करेंसी, और इससे वो एक नेशनल हीरो बन गए थे आयरलैंड में। तो एक प्रपोजल हो गया फॉर आयरिश मैन्युफैक्चरर्स, जो कहता था कि तुम बॉयकॉट करो इंग्लिश के गुड्स को। थीम ये है कि आयरिश नेशनलिज्म एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन आता है गलिवर्स ट्रैवल 1726 में। उनका मोस्ट फेमस वर्क जो एक सटारिकल ट्रैवल नैरेटिव है, वो क्रिटिसाइज करता है पॉलिटिक्स को, ह्यूमन राइट को, सोसाइटी को, साइंस को एंड रीजन को, और इसी वजह से उन्हें इंटरनेशनली फेम भी मिला था। देन आता है मॉडेस्ट प्रपोजल, उनकी वन ऑफ द डार्केस्ट सटायर्स एवर रिटन, ठीक है। वो ये सजेस्ट करता है कि जो पुअर आयरिश चिल्ड्रन थे उन्हें बेचा जा सकता है खाने के लिए रिच पीपल के लिए, ठीक है। जो पुअर आयरिश चिल्ड्रन है उन्हें अमीर लोगों को बेचा जा सकता है उनके खाने की जगह। तो रियल मीनिंग ये है कि वो बहुत एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म दे रहे हैं ब्रिटिश क्रूएल्टी का, कि कैसे वो जगह जगह पे जाके वो जगह को या कंट्रीज को कॉलोनाइज कर देते थे, ठीक है। तो और ये शॉक टेक्निक है ताकि इंजस्टिस जो है वो एक्सपोज हो सके। ना था पर्सनल लाइफ ड्रामा। तो स्विफ्ट जो थी उनकी इमोशनल कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा थी। जो स्टेला थी एस्थर जॉनसन, वो उनकी लाइफ लॉन्ग इमोशनल पार्टनर थी, बट जो वेनेसा थी एस्थर, वो उनके साथ प्यार में पड़ गई थी। तो वो थोड़ा सा टू टाइमिंग इमोशनली दोनों से काफ़ी कनेक्टेड थे। वेनेसा जो थी वो 1723 में मरी, और स्टेला जो थी वो 1728 में मरी। तो स्विफ्ट काफ़ी डीपली अफेक्टेड था कि जब तक वो एक बंदी से मूव ऑन करके ठीक हो पाता तब तक दूसरी वाली मर गई। तो फाइनल ईयर्स में उन्होंने सफर किया इलनेस से, जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी और डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स, मतलब वो भूल जाते थे चीज़ें। तो वो ग्रेजुअली काफ़ी मेंटली अनस्टेबल हो गए, बट उन्होंने सटायर और पॉलिटिकल टेक्स्ट अपने कंटिन्यू रखे। जिन उनकी 1745 में डेथ हो गई, और उन्हें स्टेला के साइड में ही बिसाइड स्टेला उन्हें सेंट पैट्रिक के कैथेड्रल ड्यूब्लिन में बरी कर दिया गया। तो की थीम्स इन स्विफ्ट लाइफ एग्जाम के लिए सटायर उन्होंने वेपन की तरह यूज़ किया, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म यूज़ किया, ह्यूमन करप्शन, आइसोलेशन एंड एक्साइल, कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड रियलिटी, और इमोशनल कम्प्लेक्सिटी इन पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा जॉनथन स्विफ्ट के बारे में था। तो ही वाज अ ब्रिलियंट एंग्लो-आयरिश satirist whose life moved between England and Ireland, marked by political engagement, emotional complexity, and powerful satirical writings like Gulliver's Travel and A Modest Proposal. So that was it. That was the video. Thank you so much for watching, and stay tuned for the next part, जहाँ पे हम लोग Gulliver Travels का book 1 को कवर करेंगे।